दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा कल के नंबर्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। तो कल हमने डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था आराम से लगाइए सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। मैं देखिए बार बार आपसे क्या कर रहा हूं, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे आपको फोकस रहना है। तो आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस देखिएगा 25, देखिएगा 940 और 26 के पास पहुंचने की कोशिश की। अब उसके बाद यहां पे कॉल रेटिंग अच्छे से हो रही है, तो फिर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिली। सेम आपको देखने को मिली निफ्टी बैंक में। तो इसीलिए कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इवेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इवेंट और न्यूज का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला, और वही देखिएगा एक स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिली। तो निफ्टी में भी देखिएगा प्रेशर है, क्योंकि दोनों देखिएगा अपने रेजिस्टेंस के नीचे लगातार दूसरे दिन बंद हुए हैं, इसलिए अच्छी बात नहीं है। फिर से सुनिएगा, क्योंकि दोनों ही देखेगा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों ही देखेगा अपने रेजिस्टेंस से, यानी कि 59,000 के नीचे बात सेकंड डे देखिएगा क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 यहां पे क्लोज हुआ है 26,000 के नीचे, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसलिए चिंता की बात है। इसलिए कल भी हम लोग सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, क्योंकि अभी हमें यूएस मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसको आप ये कह सकते हो फ्लैट टू निगेटिव है, ये फ्लैट टू निगेटिव, और कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा तो उसका अपडेट है। दो बड़े क्रूशियल देखिएगा अपडेट्स हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो देखिएगा निगेटिव है। फर्स्ट देखिएगा मुझे लगता है पाकिस्तान और देखिएगा अफगान का देखिएगा जो वॉर है, ये जो नया कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो रातों रात हुआ है, और ये रातों रात इस पर रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है अफगानिस्तान का या तालिबान का, तो ये बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, फर्स्ट थिंग। और अगर आप देखोगे तो दूसरा है, मुझे लगता है जो रशिया का पीस प्लान है, जो यूक्रेन का पीस प्लान जो दिया गया है यूएस की तरफ से, यहां पे भी देखिएगा बिग अपडेट मिल सकता है। और यूएस इन्फ्लेशन के नंबर, सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर, पीएमआई के नंबर्स कल बहुत बड़े टर्न अराउंड है। साथ में अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ जीडीपी के नंबर भी बहुत बड़े टर्न अराउंड है। तो ये देखिएगा काफी बड़ी अपडेट है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 यहां पे देखिएगा कमजोर है, 26,000 के नीचे सेकेंड डे क्लोजिंग होना ये अच्छी बात नहीं है। सेकेंड डे देखिएगा वीक पोजीशन है ना, अच्छी बात नहीं है। फिर निफ्टी बैंक में भी सेम चीज देखने को मिल रही है, 59,000 के ऊपर जाने के बाद भी वहां पे सर्वाइवल ना आना ये बड़ी चैलेंजिंग टास्क है। कई बार जाने की कोशिश करी, पहुंचे भी, बट स्टिल सर्वाइवल नहीं आया। लास्ट में देखिएगा कोई ना कोई अनसर्टेनिटी देखने को मिली, दैट्स व्हाई यहां पे ये नीचे आ गया। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, प्रेशर बढ़ सकता है निफ्टी 50 में भी, निफ्टी बैंक में भी। तो काफी अच्छी जगह पे आप बैठे हुए हो। अब आप देख लो कि यहां पे निफ्टी 50 के फ्यूचर्स कहां पे हैं। तो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स वहीं ट्रेड हो रहे हैं जहां पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो आप ये कह सकते हो दोनों में 70 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए। तो यहां से निफ्टी देखिएगा कल खुलने के बाद प्रेशर में आ सकता है, फर्स्ट थिंग। निफ्टी बैंक में भी अगर आप कहोगे तो ये भी देखिएगा यहां पे भी गैप होना चाहिए 100-150 पॉइंट का, बट यहां पे देखने को नहीं मिल रहा, तो ये प्रेशर वाली बात है। फिर अगर बात करोगे क्या गिफ्ट निफ्टी में मोमेंटम है, गिफ्ट निफ्टी देखिएगा फ्लैट है, आप देख सकते हो। और यहां पे अगर आप देखोगे तो यूएस के सेंटीमेंट तो एकदम फ्लैट देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ मोमेंटम ही नहीं है। इवन अगर आप देखोगे कोई भी न्यूज आ जाएगी तो यूएस के सेंटीमेंट खराब हो जाएंगे। कोई भी न्यूज आना मतलब एक सेंटीमेंट को खराब करना। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखिए मैंने कहा था जापान की स्थिति अच्छी नहीं है, इनके नंबर्स कभी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो जब इनका देखिएगा सेंट्रल बैंक आता है न्यूज लेके, तब भी देखिएगा ये गिर जाते हैं, और सीपीआई इन्फ्लेशन पे तो ये गिर ही जाते हैं। तो ये गिर चुके हैं, तो ये एशियन मार्केट में प्रेशर बना रहे हैं, कल भी बना सकते हैं, अच्छे अच्छे नंबर्स आने यहाँ से। तो इसलिए देखिएगा ये प्रेशर है। हैंसेंग में भी कोई मोमेंटम ज़्यादा है नहीं, और चाइना के शेयर्स भी फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर यूरोपियन मार्केट में देखेंगे तो सब फ्लैट देखने को मिल रहा है, सच कोई बहुत बड़ा मोमेंटम कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा। दैट्स वाई ऊपर के लेवल पे चॉपीनेस है और अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा। तो इसलिए हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस के देखिएगा नीचे क्लोज होना कितना ज़्यादा देखिएगा इस समय पेनफुल है, कि हमारी करेंसी ऑल टाइम लो पे है और बहुत तेजी से ऑल टाइम लो नए नए बना रही है, बहुत तेजी से। तो इसलिए हमारे लिए अच्छी अपडेट नहीं है। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट पे भी अच्छी अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़, देखिएगा ये जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी बड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान नेबर कंट्री है, पाकिस्तान कई बार कह चुका है
टू फ्रंट वॉर की भी बात कह चुका है, उनके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी सेल ऑन राइज की, और जो रेजिस्टेंस रहेंगे तो देखिएगा निफ्टी 50 के लिए रहेंगे 25,940 और 26,000। और देखिएगा इसके ऊपर थोड़ा सा अगर स्टिकीनेस आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये तो हो गई निफ्टी 50 के लिए। अब सपोर्ट क्या आते हैं, सपोर्ट सबसे पहले बन रहा है 257 देखिएगा 80, और अगर ये ब्रेक होता है तो आपको देखने को मिलेगा 25680। ये पर्टिकुलर लेवल फोकस करना है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो 59,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, 59,280 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में भी रहता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर आप क्या होगे तो सीधा देखिएगा आप जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 58,560। तो ये यहाँ पे मोमेंटम बहुत फोकस करिएगा कि यहाँ पे निफ्टी बैंक पे कितना प्रेशर है। HDFC बैंक को आपको फॉलो करना है, ICICI बैंक को आपको फॉलो करना है, उनके बेसिस पे अगर आपको पता चल जाएगा प्रेशर कितना बढ़ सकता है तो फोकस करिएगा। राम राम।